अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 दायरा सर्कल की एक्सरसाइज नंबर 43 पढ़ेंगे। टॉपिक दायरे में हमने पिछले जमात में कुछ चीज़ें दायरे के बारे में जाना है और यहाँ पर भी सबक के शुरू में कुत्र, निस्फ कुत्र, वित्र बताया गया है। यहाँ उससे आगे थोड़ा सा बताना है, इंशाल्लाह तमाम मालूमात क्लियर हो जाएगी। जैसे हमने एक दायरा लिया है जिसका मरकज़ वो मरकज़ वाला एक दायरा है। इसमें एक वित्र जो हमने ए बी खींच दिया है। ए बी खींच देने से ये दायरा दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। अब ये कह सकते हैं एक निशानज़दा हिस्सा और एक गैर निशानज़दा हिस्सा। एक नीचे वाला जो हिस्सा दिख रहा है वो छोटा है, छोटे हिस्से को असगर कहा जाता है, और जो बड़ा हिस्सा होता है उसको अकबर कहा जाता है। या इस तरह से कहा जाता है कि जब किसी दायरे में एक वित्र खींचा जाता है तो दायरा दो हिस्सों में तकसीम होता है। अगर वो वित्र जो है मरकज़ से होकर के नहीं गुजरता है तो दायरे में के दो हिस्से जो बनते हैं, एक छोटा बनता है और एक बड़ा बनता है। तो छोटे वाले को असगर कौस कहा जाता है और बड़े वाले को अकबर कौस कहा जाता है। असगर कौस का नाम हो जाएगा AXB, कौस AXB। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो फासला है, हिस्सा है, इसको कौस AXB कहते हैं। और अकबर कौस का नाम हो जाएगा कौस AYB। अगर किसी ने इसको BYA भी कह दिया, यानी कि यहाँ से शुरू किया BYA, वो भी सही है। तो जब कभी भी दायरे में एक वित्र खींचा जाएगा तो दायरा दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। एक छोटा हिस्सा होगा और एक बड़ा हिस्सा होगा। छोटे हिस्से को असगर कौस और बड़े हिस्से को अकबर कौस कहते हैं। लेकिन अगर दायरे को ऐसा वित्र खींचा जाए जो दायरे को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, यानी कि कुत्र खींचा जाए तो जो दो बराबर हिस्से बनते हैं उसको निस्फ दायरा कहा जाता है। ये निस्फ दायरा, और ये भी निस्फ का मतलब आधा। दायरा दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। जब दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है दायरा तो उसको एक हिस्से को निस्फ दायरा कहते हैं। फिर इसका भी नाम हो जाएगा कौस AXB और इसका नाम हो जाएगा कौस AYB। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दोनों बराबर है या दोनों अलग अलग हैं। सिर्फ इसके एक सिरे से, जहाँ पर वित्र है, तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए दरमियान से कोई एक नुक्ता ले लिया जाता है उसका नाम लेकर के, और कौस का नाम 3 हरफी नाम होता है। इसके बाद आता है मरकजी जाबिया। क्या? मरकजी जाबिया। यहाँ पर एक जाबिया बना हुआ है। अगर ये जाबिया हम AOB जाबिया AOB लेते हैं तो इस जाबिये का रास क्या है? O है। रास क्या है? O है। जब कभी किसी जाबिये का रास दायरे का मरकज होता है तो उस नुक्ते पर बनने वाला जाबिया जो है क्या कहलाता है? मरकजी जाबिया कहलाता है। यही जाबिया जो है, इसको जाबिया AOB को मरकजी जाबिया कहते हैं। अब इस मरकजी जाबिये की जो पैमाइश होगी, इसकी पैमाइश, इस पैमाइश को इस कौस AZB की पैमाइश कहा जाएगा। कौस
ए जेड बी की पैमाइश बराबर हो जाएगा पैमाइश जाविया ए ओ बी। ये आपका ये छोटा कौस बन रहा है, या ये कहिए कि ये असगर कौस की पैमाइश है। असगर कौस की पैमाइश ये हो जाएगी। अगर किसी असगर कौस की पैमाइश हमको मालूम हो, बिलफर्ज के लिए यहाँ पर 70 दर्जे का जाविया बन रहा है और ये पी क्यू है, तो जाविया पी क्यू जो है, जाविया पी ओ क्यू ये बराबर 70 दर्जा है, तो असगर कौस की पैमाइश इसकी पैमाइश बराबर कितना हो जाएगा 70 दर्जा। और किसी भी दायरे की पैमाइश हमको मालूम होना चाहिए कि दायरे की पूरी पैमाइश जो होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 360 होता है। अगर किसी दायरे के असगर कौस की पैमाइश मालूम हो, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कौस पी वाई क्यू बराबर 70 दर्जा। कितना होती है 360 दर्जा होती है। एक दायरे के मरकज पर बनने वाले तमाम जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है 360 होता है। तो अगर हमको असगर कौस की पैमाइश मालूम है तो अकबर कौस की पैमाइश या नजीरी अकबर कौस बराबर हो जाएगा 360 नफी असगर कौस की पैमाइश। तीन सौ 360 दर्जा में से असगर कौस की पैमाइश माइनस कर देंगे तो अकबर कौस की आ जाएगी, पैमाइश आ जाएगी। और अगर हमको नजीरी असगर कौस की पैमाइश मालूम करना है तो ये 360 माइनस अकबर कौस की पैमाइश। अगर हमको अकबर कौस की पैमाइश मालूम रहेगी तो हम असगर कौस की पैमाइश मालूम कर सकते हैं, या असगर कौस की पैमाइश मालूम है तो अकबर कौस की पैमाइश मालूम कर सकते हैं, और अकबर कौस की पैमाइश मालूम है तो असगर कौस की पैमाइश मालूम की जा सकती है। मुख्तसर में समझ लें इसकी तमाम चीज़ें जो बताई गई हैं। पहले एक दायरा है जिसका मरकज ओ है, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक चक्कर बनेगा, यानी कि ये जो निष्कुत्र है यहाँ से घूमता हुआ ऐसे 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 फिर वापस से दोनों शाख यहाँ पर समझिए कि एक जाविये की एक जहाँ पर है, फिर ये घूमते हुए यहाँ पर आए, फिर ऐसे यहाँ पर आए, फिर घूमते घूमते फिर इसी के ऊपर आ जाए, तो ये 360 दर्जे का जाविया बनता है। यानी कि दायरे के मरकज पर बनने वाले तमाम जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है 360 होता है। या दायरे की पैमाइश ये कहिए की पैमाइश ये बराबर 360 दर्जा होती है। अब अगर इसी को आधा कर दिया जाए एक जाविया यहाँ पर बने और एक जाविया यहाँ पर बने तो 180, ये निस्फ दायरा है। अगर ए बी है और ये ओ है, 180 दर्जे का जाविया ऊपर बनेगा और 180 दर्जे का जाविया नीचे बनेगा। यानी कि निस्फ दायरे की पैमाइश कितना हो जाएगी 180 दर्जा। पूरे दायरे की पैमाइश कितना हो जाएगी, यानी कि पूरे दायरे का कौस जो होगा उसकी पैमाइश 360 होगी, निस्फ दायरे का जो कौस बनेगा उसकी पैमाइश 180 दर्जा होगी। फिर इसी तरह से जब
एक कौस काट लिया जाएगा यहाँ से इस तरह से, अगर यानी कि एक वृत्त इस तरह से खींच दिया जाए तो दायरा दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ये अकबर कौस कहलाएगा, असगर कौस कहलाएगा नीचे वाला हिस्सा, और ये ऊपर वाला हिस्सा जो है अकबर कौस कहलाएगा। इस ओ नुक्ता है, इस नुक्ते पर अगर ए ओ बी ये जाबिया बनता है, ए ओ बी, इस जाबिये की पैमाइश को मरकजी जाबिया कहते हैं। मरकजी जाबिया, मरकजी जाबिये की पैमाइश बराबर जाबिया ए ओ बी, यानी कि जिस जाबिये का रास किसी भी दायरे के मरकज पर होता है उसको मरकजी जाबिया कहते हैं। इस मरकजी जाबिये के जरिए असगर कौस बनता है। देखिए मुताल्लिका ये जो है असगर कौस के दोनों इख्तितामी नुक्ते से होकर के गुजरती है शाख, तो ये जाबिया जो बनता है इसी को असगर कौस की पैमाइश, यानी कि अगर ये असगर कौस है, असगर कौस की पैमाइश, इस जाबिये को असगर कौस की पैमाइश कहेंगे। यानी ये जो है कौस ए एक्स बी के पैमाइश के बराबर होगा। और जब ये पैमाइश हमको मालूम हो जाएगी तो हमको यहाँ पर मालूम होगा कि 360 दर्जे का दायरा होता है, तो ये पैमाइश जो हो जाएगी, ये ऊपर वाली पैमाइश यानी कि कौस ए वाई बी, कौस ए वाई बी की पैमाइश, या कहा जाए कि अकबर कौस की पैमाइश, ये बराबर हो जाएगी 360 नफ़ी ये जाबिया जो बन रहा है ए ओ बी, जाबिया ए ओ बी की पैमाइश अगर इसमें से नफ़ी कर दी जाए तो अकबर कौस की पैमाइश आ जाएगी। अगर इतनी बातें आपको मुख्तसरन समझ में आ गई तो एक्सरसाइज के सवाल आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अब अगर हम एक्सरसाइज का सवाल देखते हैं तो इसमें एक्सरसाइज का सवाल है आपका, पहला सवाल 43 मार्क्स का पहला सवाल है, सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए, या सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए, इसका पहला सवाल है। और सवाल दिया गया है आपका, सवाल क्या है, अगर कौस ए एक्स बी और कौस ए वाई बी एक दूसरे के नजीरी कौस हों और जाबिया और कौस ए एक्स बी बराबर 120 दर्जा, क्या है, कौस ए एक्स बी बराबर 120 दर्जा हो तो कौस ए वाई बी की पैमाइश मालूम करना है। कौस ए वाई बी की पैमाइश मालूम करना है। अगर हम इसको देखते हैं तो दो कौस एक दूसरे के मुकाबिल नज़ीरी कौस हैं, ए एक्स बी और कौस ए वाई बी। अब इसमें हम ये पता लगा सकते हैं, या अगर आप अकबर कौस या असगर कौस की पैमाइश नहीं मालूम करना चाहते हैं तो ये आप कौस ए वाई बी की पैमाइश अगर मालूम करना चाहते हैं तो 360 नफ़ी कौस ए एक्स बी जिसकी पैमाइश मालूम है वो नफ़ी कर दी जाए तो नज़ीरी कौस की पैमाइश मालूम हो जाएगी। तो 360 दर्जा माइनस 120 दर्जा बराबर 360 में से जब नफ़ी किया जाएगा 120 को
तो 0 में से 0 गया, 0 हो जाएगा। 6 में से 2 निकलेगा तो 4 हो जाएगा, और 3 में से 1 निकलेगा तो 2। 240 दर्जा कॉस ए वाई बी की पैमाइश कितना हो जाएगी? 240 दर्जा। इसलिए अब देखेंगे कौन सा मुतबादिल जो है इसका 240 है। इसलिए आंसर जो आपका आएगा ये तीसरा वाला जो है, तीसरा मुतबादिल जो है कितना है? 240 है। तो ये आपका सही रहेगा। इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में है ओ मरकज वाले दायरे में कुछ कौस दिखाए गए हैं। एक दायरा बना हुआ है, इसमें कुछ कौस दिखाए गए हैं। इनमें से दायरे के असगर कौस, अकबर कौस और निस्फ दायरे के नाम लिखिए। यहाँ पर एक शक्ल बनी हुई है। सवाल में कहा गया है कि इसमें जितने भी असगर कौस बनते हैं उसका नाम लिखिए, और जितने अकबर कौस बनते हैं उसका नाम लिखिए, और जितने निस्फ दायरे बन रहे हैं उसका नाम लिखिए। तो आप शक्ल देख करके पहचान सकते हैं कि इसमें कितने कौन कौन से अकबर कौस बन रहे हैं, कौन कौन से असगर कौस बन रहे हैं। तो असगर कौस में पहले हम देखते हैं असगर कौस कैसे बनता है। वित्र से बनता है। अगर एक वित्र आप पा गए तो उसका छोटा हिस्सा जो बन रहा है उसको असगर कौस कहते हैं। तो कौस, ये देखिए एक वित्र पी क्यू है, इससे कौस पी एक्स क्यू जो बन रहा है ये अकबर कौस है, असगर कौस है। और इसी के मुकाबिल वाला जो बनेगा पी वाई क्यू, ये अकबर कौस बनेगा। कौस पी वाई क्यू जो बनेगा वो क्या बनेगा? अकबर कौस बनेगा। एक वित्र बनाया जाएगा अगर खींचे दायरे में तो उससे एक अकबर कौस बनेगा और एक असगर कौस बनेगा। तो इसमें असगर कौस पी एक्स क्यू बन रहा है, और अकबर कौस अगर ये आप इस तरह से देखें, ये जो साया ज़दा हिस्सा है या निशान ज़दा हिस्सा जो है वो असगर कौस बन रहा है। इसके अलावा जो गैर साया निशान ज़दा हिस्सा है वो अकबर कौस है। फिर और कोई वित्र इसमें नहीं है। एक वित्र है लेकिन वो कुत्र है। जब कोई वित्र दायरे में एक कुत्र खींचा जाता है तो दायरा 2 मसावी हिस्सों में तकसीम हो जाता है। उस हिस्से को निस्फ दायरा कहते हैं। तो इसमें 2 निस्फ दायरे बन रहे हैं, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला हिस्सा। तो इसको कौस क्यू वाई आर कहा जाएगा, और दूसरा आधा हिस्सा जो बनेगा क्यू एक्स आर, कॉस क्यू एक्स आर। अगर इसी को किसी ने ऐसे कह दिया कि कॉस एक्स को ना लेकर के पी को ले लिया नाम तो भी चलेगा, क्यू पी आर, यानी कि जिस हिस्से में वो कॉस आ रहा है उसका कोई भी नुक्ता लिया जा सकता है। अगर वहाँ पर कोई नाम है नुक्ते का तो उस नुक्ते को लेकर के किया जा सकता है। तो इस तरह से आपका ये एक असगर कौस बन रहा है, एक अकबर कौस बन रहा है, और 2 निस्फ दायरे बन रहे हैं। आइए इसका तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल दिया गया है ओ मरकज वाले दायरे में असगर कौस पी एक्स क्यू की पैमाइश 110 दर्जा है, तो अकबर कौस पी वाई क्यू की पैमाइश मालूम कीजिए। अगर आपको जाब्ता याद है कि अकबर कौस कैसे मालूम किया जाता है या असगर कौस कैसे मालूम किया जाता है तो आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। सवाल को पढ़ करके जो दिया गया वो लिख लेंगे। असगर कौस पी एक्स क्यू, इधर भी लिखा जा सकता है इधर भी। इसकी पैमाइश दी गई है 110 दर्जा। ये सवाल पूछा जाता है अक्सर इम्तिहान में या कभी कोई भी कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो क्या मालूम करना है? कॉस
PYQ या अकबर कौस की पैमाइश मालूम करना है। अब हमको एक जाब्ता याद कर लेना है कि जो भी मालूम करना है उसको बाईं तरफ लिखेंगे। अकबर कौस PYQ इसकी पैमाइश हमको मालूम करना है। ये बराबर 360 दर्जा माइनस जो मालूम है उसकी पैमाइश लिख लेंगे। असगर कौस की पैमाइश मालूम है, लिखेंगे असगर कौस PXQ, या इधर लिख सकते हैं कौस का नाम PXQ की पैमाइश। तो ये बराबर हो जाएगा आपका 360 दर्जा नफ़ी 110 दर्जा। तो ये बराबर हो जाएगा, 0 में से 0 निकलेगा 0, 6 में से 1 निकलेगा 5 और 3 में से 1 निकलेगा 2, 250 दर्जा। यानी अकबर कौस PYQ अकबर कौस की पैमाइश बराबर 250 दर्जा हो जाएगी। ये ज़बानी भी किया जा सकता है, 360 में से नफ़ी करके लिख लेते हैं और इस तरह से एक्सरसाइज 43 आपकी मुकम्मल हो गई। उम्मीद है कि पूरी बात मुकम्मल तौर से समझ में आई होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा।